कार्यक्रम में उपस्थित प्रेमी भाई बहन सभी लोग मालिक के नाम का उद्घोष करेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का, जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का, प्रभु का पावन नाम, जय गुरुदेव, मालिक का प्यारा नाम। जय गुरुदेव, विश्व में शांति कौन लाएगा, जय गुरुदेव, कलयुग में सतयुग कौन लाएगा। जय गुरुदेव, इसलिए प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। जर्रे जर्रे में हाजिर और नाजिर वक्त के महापुरुष परम पूज्य समर्थ दाता दयाल हजरत बाबा जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा के मात्र एक वारिस श्रद्धेय महाराज जी, इसी चरणों में बारंबार प्रणाम और नमन करते हुए जय गुरुदेव संगत नोएडा यानी गौतम बुद्ध नगर के प्रमुख मुखिया आदरणीय मुनिराम प्रजापति जी, प्रशांत जी, जितेंद्र जी और रामचंद्र प्रजापति जी, गांव के प्रमुख और आज की कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे ग्राम प्रधान कर्मवीर प्रधान शर्मा जी और कालू जी, उपस्थित थे कार्यक्रम में सभी माताएं बहनें और भाइयों और प्यारे बच्चों, सबको हमारा हार्दिक जय गुरुदेव। अमृतमयी वचनों को याद किया जाए और श्रद्धेय महाराज जी का जो आदेश निर्देश है उस पर चर्चा की जाए और उस पर गहराई के साथ विचार विमर्श किया जाए। ये मानव जीवन बड़ा ही अमोल और अमोलक है। ये बार बार हमको और आपको नसीब नहीं होता है। इसे लोगों ने असरफुल मखलूकात और देव नारायणी शरीर का दर्जा अता फरमाया है। ये शरीर फरिश्तों को, देवी देवताओं को भी मिलने वाला नहीं है, क्योंकि इसी शरीर के माध्यम से हम खुदा परमात्मा की भक्ति करके अपनी आत्मा को नजात के रास्ते पर ले आते हैं। जो संसार में बंधन लगे हैं, जिनकी डर की वजह से हम भक्ति करते हैं, वैसा बंधन हमारे और आपके क्षण मात्र में टूट जाया करते हैं। महापुरुष को लोगों ने अनेक अनेक नामों से पुकारा। किसी ने संत कहा, किसी ने औलिया कहा, किसी ने पीर फकीर कहा, किसी ने पैगंबर कहा, किसी ने रसूल कहा, मगर सबका उद्देश्य यही है। तो जीव जो लोग जीवात्मा पा करके इस भौतिक संसार में भटक गए हैं, उनको किसी न किसी सूरत से परमात्मा का भेद बता करके उनकी आत्मा को निज लोग यानी अपने देश पहुंचाना है, क्योंकि ये देश हमारा नहीं है, ना हम इस देश के रहने वाले हैं। ये शरीर हमारा और आपका नाशवान है। शरीर से बहुमूल्य हीरा जिसको कहते हैं आत्मा, उसके निकलने के बाद ये शरीर हमारा बेजान हो जाया करता है। एक तक तो केवल मिट्टी बचता है,
जिसकी हम कभी कल्पना नहीं करते थे कि क्या ये भी बांस की लकड़ियों पर रख करके गांव के बाहर जला के राख और खाक किए जाएंगे, या गड्ढा खोद करके लोग कफन और दफन कर देंगे। सुपुर्दे राख कर दिया और सुपर्दे खाक कर दिया। दुनिया का सारा सामान आपका एक किनारे पड़ा हुआ है। संसार की ऐसी विडंबना है कि जिसको हम इतना प्यार और दुलार से मानते थे, अब यही हुआ कि जल्दी चलो, जल्दी ले जाओ, नहीं तो ये शरीर बदबू करने लगेगा। क्योंकि इस शरीर में 4 तत्व और हैं, वह निकल गए। अगर वह तत्व मौजूद होते तो शरीर में शरण न पैदा होती। आप अस्पताल में भर्ती हो, बिल्कुल अजीबोगरीब आपकी स्थिति है, मगर शरीर में अगर आपके 5 तत्व मौजूद हैं तो शरीर आपका सड़ेगा नहीं। क्योंकि जो तत्व आपके अंदर में है, इनकी अलग अलग विशेषता है और अलग अलग इनकी गुणवत्ता है। उसी के आधार पर आप हम सब लोग शरीर को बहुमूल्य मानते हैं। बिना भूमि के महल बना है और जामे ज्योत उजारी रे, अचरज देखा भारी, संतो अचरज देखा भारी रे। इस शरीर के अंदर में एक जीवात्मा है, जिसको उजाला कह लो, दीपक कह लो, बत्ती कह लो। माँ के हमल में वो पिंड के रूप में मौजूद है। उल्टा कुआ गगन में तावे जरे चराग, अब तावे जरे चराग बिना रोगन बिन बाती, 12 मास जरत रहे दिन राती। सतगुर मिला जो कोई ताक की नजर में आवे, और बिन सतगुर ताक को दर्शावे। निश्चय एक आवाज जोत की माही, ज्ञान समाधि सुने और सुनता नहीं कोई। पलटू जो कोई सुने ताके पूरे पार, उल्टा कुआ गगन में तावे जरे चराग। ये शरीर काल के द्वारा निर्मित किया गया है। इसमें 5 मसाले हैं, 4 आकाशीय हैं और एक मिट्टी तत्व से इस पिंड की रचना हुई। ये किताबों में है, महात्माओं ने भी हमको और आपको अवगत कराया। उनकी बात पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि बच्चा तो मिट्टी है। लोग कहते हैं कि जा रहे जरा मिट्टी में, वहां से खबर आई है विजयनगर से, मिट्टी दे के साथ। तो एक तत्व केवल मिट्टी लगता है, बाकी और अन्य तत्व जो है सारे में अपने आप पे विलीन हो। इस मानव शरीर की रचना काल बलकुल मौत ने पिंड के रूप में किया। पिंड के रूप में और भी चीज पैदा होती है, जैसे गाय, बैल, भैंस, घोड़े, गधे, बकरी, ये सब पिंड के रूप में पैदा होते हैं। और भी तमाम तरह के पशु पिंड के रूप में पैदा होते हैं। मगर मानव और अन्य पशुओं के बीच में अंतर ये है कि उसके अंदर में तत्वों की कमी। जब तत्वों की कमी हो जाएगी तो शरीर की जो स्थिति है वो बिगड़ जाएगी, उसका बैलेंस बिगड़ जाएगा, उसके विचार बदल जाएंगे, उसके उठने बैठने का तरीका बदल जाएगा। जैसे मान लो कोई सड़क पर आदमी फटे कपड़े बीन रहा है, कागज रद्दी बीन रहा है, लोगों से पूछा जाए कौन है, ऐसा लग रहा कोई पागल है, ज्यादा दिनों से यही सौरखा के आसपास घूमा करता है। उसका एक तत्व जो है डैमेज हो गया, इसीलिए उसे ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम इन पुराने कपड़ों को बीन रहे हैं तो करेंगे क्या। उसका आकाशीय तत्व कमजोर हो गया। इसी तरह से उसकी स्थिति विक्षिप्तता की है।
पागलपन की है या डिप्रेशन कह लीजिएगा, इस तरह की स्थिति है। मानसिक रूप से वो तंग हो गया, मानसिक रूप से उसकी सोचने समझने की क्षमता खत्म हो गई। इसी तरह से पिंड के रूप में माँ के हमल से सीधे पैदा होते हैं गाय वगैरह, भैंस, घोड़े, गधे। इनके शरीर में भी एक तत्व कम है। इनको नादे में बांध दिया नाम पर, जो रूखा सूखा मिला उसको खा रहे हैं। कोई शिकायत शिकवा आपसे नहीं करेंगे। इंसान के शरीर में पांचों तत्व मौजूद है, अच्छा बुरा खराब सब कुछ इंसान जानता है। मान लो भूल से आपने दाल में नमक नहीं डाला, खाने लगे तो तत्काल कहेगा कि आप नमक ले आओ, क्योंकि इसके अंदर में सारे तत्व मौजूद हैं। और वह तत्व शरीर के इंद्रियों पर बैठ करके हमको और आपको रस देते रहते हैं। इसलिए व्यक्ति इंद्रियों के अधीन हो जाता है और कहता है कि सब लोग फूल माला लिए वहां जा रहे मंदिर पर, हम भी चलेंगे। कोई आपसे अधिकारी नहीं कहने आता है। तो कभी मंदिर चले गए, तो कभी पेड़ पर पानी डाला है, तो कभी नदी में नहाने चले गए, तो न जाने कहाँ कहाँ आप चले गए। कभी व्रत रख लिया, कभी तीज त्योहार कर दिया, कभी पितृपक्ष आ गया तो उसमें वो तमाम कार्यक्रम कर डाले, अनेक तरह के कार्यक्रम कर डाले। और यहाँ तक कि तमाम लोग निर्जला व्रत रखते हैं, पानी तक नहीं पीते। उसको भक्ति से ही मान लो हम जोड़ लेते हैं कि चलो एक तरह की भक्ति ही है, एक तरह की आपकी श्रद्धा है कि चलो मंदिर गए, मस्जिद गए, गुरुद्वारा गए, चर्च गए, सब जगह चले गए, खुदा की इबादत में अपने को जोड़ा। मगर क्या ऐसा आदेश है? इस भक्ति के लिए क्या आदेश है? आपने देखा देखी नकल किया और नकल करके आपने अपने इरादों को परिवर्तन किया और बदल दिया। आपकी विचारधारा बदल गई कि भाई वो कर रहे हैं तो हम भी करेंगे, ये नवरात्र आ रही तो ये भी करेंगे, वो भी करेंगे। शहरों में यहाँ तक हमने ये देखा कि तमाम बाजे गाजे बज रहे हैं, लड़के भी डांस कर रहे हैं और लड़कियां भी डांस कर रही हैं। क्या इस भक्ति से परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी? आप विचार करो। ये सोचना है हमको राज। तो ये जो आप भक्ति कर रहे हो, ये इंद्रियों की साधना है। मस्जिद के अंदर में 5 वक्त की आदमी नमाज पढ़ रहा है, अजान होती है, दौड़ा चला जाता मस्जिद पे, अपना पूरा शरीर धोता है, अपना पूरा शरीर धोता है, और इसके बावजूद भी पाकीज़ापन नहीं होता है। आपको बता दें, मुसलमान भाई जो हमारे हैं 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। सुबह 5 बजे, जाड़ा हो चाहे गर्मी चाहे बरसात, फिर दोपहर में। शरीर के पवित्रता के लिए महात्माओं ने उस समय के महात्माओं ने नियम बनाए थे, जान लो। फिर दोपहर में, फिर 5 बजे, फिर शाम को जब सूरज बैठता तब, और उसके बाद 9 बजे और 10 बजे, और फिर सुबह उठ के पक्को आपको नमाज अदा करनी है। तो शरीर तुम्हारा अपवित्र न होने पावे, गंदा न होने पाए, इसके लिए ये सब नियम कानून बनाए गए थे। ये वसूल तौर और तरीके लोगों ने बना दिए थे। मगर सवाल इस बात का उठता है कि सच्चाई क्या है? इतने टाइम नमाज पढ़ने के बाद भी इंसान के अंदर में दया नहीं है, रहम नहीं है, मोहब्बत नहीं है, इखलाक नहीं है। एक दूसरे के खून के लोग प्यासे। आज आप विश्व पटल पे जाइए और उठा करके देखिए, इजराइल मिसाइलें ताने खड़ा है, 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं लोग। ईरान मिसाइलें ताने खड़ा है, 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं। लेबनान और बेरूत, जहां पर एक एक दाने के लिए लोग इस समय तरस रहे हैं, एक रोटी के लिए तरस रहे हैं लोग, भुखमरी के कगार पर आ गए हैं। इतना भयानक जाड़ा हो रहा है, 6-6, 7-7 मंजिला सब तहस नहस हो गई मिसाइलों की मार से। और कपड़े के मकान में समझिए तंबू तान करके लोग रह रहे हैं।
बच्चे छोटे छोटे, बड़े बड़े घरों के लोग, और ऐसे कटोरा लेकर के, और जहाँ कुछ बन रहा है छोटा मोटा भोजन, वहां पर लोग जाकर के लाइन में लगाए खड़े खड़े हैं। तो ये है क्या? अगर सच्ची भक्ति होती तो हमको और आपको किसी से नफरत नहीं, किसी से हमारे और आपके अंदर में दुराव नहीं होता। सारे के सारे मुस्लिम मुल्क हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी रखे हुए हैं, मिसाइलों की तरफ नजर लगी हुई है कि हम एक दूसरे को खत्म कर देंगे, मान प्रतिष्ठा के लिए ये सब कुछ हो रहा है। प्यारे भाई बहनों, ये आपको गौर करने की जरूरत है। तो आज जो समय आपके सामने चल रहा है, इस समय का नाम है कलयुग। ये कलयुग का समय है, और कलयुग का आधा समय बीत गया है, आधा समय बचा है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा था कि कलयुग में कलयुग चला जाएगा थोड़े दिनों के लिए, और कलयुग में ही सतयुग आएगा थोड़े दिनों के लिए, उसके बाद फिर कलयुग लग जाएगा। तो अच्छे समय की तैयारी के लिए महात्मा गली गली पूछे पूछे अपना संदेशा और पैगाम लोगों को दे रहे, पहुंचा रहे हैं। ये हमारी बात को जन जन में पहुंचा दो। बाबा जय गुरुदेव जी के आदेश का पालन करते हुए जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तराधिकारी श्रद्धेय महाराज जी बराबर अपने प्रेमियों को लेकर के काफिले पर निकले, जगह जगह संदेशा पैगाम सुना रहे हैं। इस जाड़े में अभी बरसात थी, बरसात में गर्मी में 108 दिनों का काफिला लेकर के 14 अगस्त को निकले थे। राजस्थान होते हुए कटौरा है और वहां से चले गए। तो ये आदेश सबके लिए है, क्योंकि गुरु हाजिर और नाजिर है। जब आपको ये विश्वास हो गया कि ऐसे गुरु के पास जाएंगे तो आत्मा का कल्याण हो जाएगा, तो गुरु भक्ति में, गुरु आदेश में हमको आपको न 16 आना मानो तो 12 आना ही मानो। अभी एक यात्रा निकली गाजियाबाद की, और वहां पर परशुराम यादव है, उन्होंने रोक लिया कि थोड़ी देर संबोधित कर दो। भारी मात्रा में लोग थे, उन्होंने आदेश का पालन किया। हम ये नहीं कहते कि आप आदेश का पालन नहीं करते, बराबर ही आदेश का पालन करते हो। सरकारी सर्विस में, प्राइवेट जॉब में लोग लगे हैं, इतवार को ही फुर्सत मिलती है, तो ये उद्देश्य बना लो कि हम शनिवार को ही तैयारी कर लेंगे और निकलेंगे बेझिझक। मालूम है आपको, जब मीराबाई के आगे जहर का प्याला उनके जेठ ने पहुंचाया, कहा जब देखो तो ये भक्ति की बातें करती है और इसका पति भी खत्म हो गया, इसको जहर का प्याला दे दो। नौकर से कहा, और कहा ले जाकर बता देना तुम्हारे गुरु का आदेश है, ये प्याला पी लो तुम। जब नौकर लेकर के गया तो प्याला पी लिया और कहा कि तुम्हारे गुरु का आदेश है। कहा लाओ, गुरु के आदेश तो सब कुछ ही नेछावर है, जान देने को तैयार। तो प्याला जहर का पी लिया, नौकर ने दरवाजा बंद कर लिया बाहर से। तो उनके जेठ ने कहा मीराबाई के कि जाओ लाश को वहां नदी में फेंको, खत्म हो गई होगी। तो जब दरवाजा खोला नौकर से, तो नौकर बहुत ही विक्षिप्त स्थिति में भागा, दौड़ा और गिर पड़ा। राणा ने पूछा क्या हुआ? कहा सरकार आप ही चलो देखो जाके। आप भी देखो, हम बता नहीं पाएंगे क्या हुआ। तो जब राणा उनके जेठ गए तो देखा मीराबाई के चेहरे से, हुस्न मुबारक से प्रकाश और लाइट निकल रही थी, उजाला निकल रहा था। ऐसा लग रहा था कि गुरु उनके अगल बगल में खड़े हुए। तो ये है, हमको और आपको विचार करने की जरूरत है। जब मीराबाई जिनके गुरु रैदास थे, जात के चमार, ये कहना पड़ता है, क्योंकि तो जातवाद के बारे में मास्टर साहब ने संकेत किया। जातवाद का मसला बड़ा टेढ़ा है। कामी, क्रोधी और लालची, इनसे भगत न होए और भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। तो गुरु के आदेश निर्देश पर गुरु ही भक्ति है, उनका आदेश, उनकी भक्ति के नाम पर आप ले चलो। 10 ले चलो, 5 चलो, झंडा लेकर के 20 चलो, लोग देखेंगे। हो सकता रास्ते चलता कोई मिल जाए। हम कल आ रहे थे और वहाँ उतरे तो टैक्सी पर एक बैठा लिया हमको, तो कहा कि हम भी मथुरा गए।
वहाँ आश्रम जाना था, पैसा देने लेने लगे। अरे कहीं नाम गुरु भाई हमारे, तो हो सकता है जब यात्रा निकले तो न जाने कितने गुरु भाई आपको मिल जाए जो आपको ढूंढना चाहते हैं कि हमारा झंडा कहाँ लगा जाए गुरुदेव वाला। क्योंकि कहीं कहीं लोकेशन तो लिखी है नहीं, फोन नंबर वगैरह तो लिखे है नहीं। ये डॉक्टर, ये तमाम तरह के और तरह के प्रचार प्रसार वाले ये हजारों रुपयों का बोर्ड लगा देते हैं तो उसमें फोन नंबर डाल देते हैं कि आपकी शुगर का पूरा बीमार इलाज हो जाएगा, बवासीर का पूरा इलाज हो जाएगा। लोग वहाँ पहुँच जाते हैं, इस तरह का तो कोई नंबर लगा नहीं है। तो इसलिए जब यात्राएं निकलेंगी 10 आदमियों की, 5 आदमियों की, तो अब हमारा और आपका काम होगा। इसके लिए हमको और आपको समय देने की नितांत आवश्यकता है। समय जो है बड़ा महत्वपूर्ण है। पुरुष बलि नहीं होत है, समय होत बलवान, अभी न लूटा गोपिया। यही अर्जुन यही बात। अब यात्रा आगे निकल रही, तुम कह रहे हो हम जरा नहा ले, तो गड़बड़ है। पहले जब जानते हो कि जानना तो आप उसकी तैयारी करो और तैयारी करके जुड़ जाओ और नारे आप बोलते रहो। समाज के लोग देखेंगे कि इनके साथ तो बहुत कम लोग हैं। महात्मा बुद्ध के साथ ना के बराबर लोग, ना के बराबर थे। और तो बुद्ध जो महात्मा होते हैं वो बड़े कारसाज होते हैं। उन्होंने सम्राट अशोक को जगा दिया, पकड़ लिया सत्संग सुना करके। अब जब राजा कैद में आ जाएगा तो प्रजा भी आ जाएगी। और जैसे राजा कैद में आया और समझ में आ गया कि बिल्कुल सही बात महात्मा जी बताते हैं, अंगुलीमाल को बताया हमने बदल दिया। हाँ वो डाकू, हाँ वो भी बदल गया। अंगुलीमाल ने कहा कि हमने तो माला पकड़ लिया। महात्मा बुद्ध के कहने के अनुसार तो अपने पुत्र और पुत्री संघमित्रा और महेंद्र को विदेशों में भेजा, जितना खजाना था सब दे दिया। राजा बुद्ध जी के प्रचार के लिए ये हमारी सारी दौलत लगी हुई। तो हो सकता है कोई मजबूत आदमी उस तरह से आपको मिल जाए जो आपको संगत में काम करने के लिए आपके लिए लाभकारी हो जाए। तो इसलिए बराबर ये यात्राएं निकलने की आवश्यकता है। ऐसी मैं आपसे आशा चाहता हूँ, ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ और यही मेरी हृदय के अंदर की कामना है। अब विचार आ रही है सत्संग के ऊपर, तो सत्संग जल जो कोई पावे मैलाई सब कट जावे। सत्संग एक ऐसा जल है जिसे अंतर की आत्मा का मैल कट जाता है। आत्मा कहाँ है? दोनों आंखों के बीच में यहाँ बैठी है। और हृदय कहाँ है? इधर बाई तरफ है। अब ऊपर से आपने तो स्नान कर लिया, नहा लिया, मगर हृदय में जो आपके गंदगी भरी हुई है एक दूसरे के प्रति दिल में, वो नहीं साफ हो रही, उसमें पानी नहीं जा रहा, उसमें साबुन नहीं जा रहा। तो दिल का हुजरा साफ कर जाना खियाने के लिए और ख्याल गैरों का हटा उसको बिठाने के लिए कुदरती काबे की मेहराब में सुन गौर से आ रही धुन से सदा तुझको बिड़ाने के लिए और सिद्धक और सबूरी से सुने तकी और रास्ता शहरत में है दिलवर को पाने के लिए। दिलवर को पाने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए अंदर में रास्ता है। घूंघट के पट खोल तो है पिया मिलेंगे। और जो तू पिया से मिलना चाहो तो मत अटको डग डग। पंडित ताजी भेद से सब अटक रहे जग जग में, ऐन के संग पिया नहीं मिलना, पिया मिले कोई साथ समग्रे। खोजरी पिया को दिन घट में, अपने घड़े में, ये घड़ा है हमारा, ये घट है हमारा, ये हमारा घर है। हमारे घर में एक दरवाजा ऐसा लगा है, उस दरवाजे को आप खोलो, आपको परमात्मा का दर्शन होगा। ये विचारधारा केवल कलयुग में लागू है, ये जान लो। सतयुग, त्रेता, द्वापर बीता और कहूं न जानी शब्द की रीता। ये शब्द की रीत के बारे में कोई जाने नहीं। पहले प्यारे भाई बहनों इस तरह की पूजा पाठ नहीं होती थी। पहले आदमी गुरु के आदेश से जंगलों में निकल जाया करता था। लोगों की उम्र 1 लाख बरस थी और पूरा पावर मिल जाता था, पूरी शक्ति मिल जाती थी, पूरा पावर मिल जाता था। इसलिए लिखा है कि सतयुग, जोगी, सब विज्ञानी, सारे लोगों को परमात्मा के पाने का भेद मालूम। सब लोग रिसर्च करते थे। जैसे आज लड़का पैदा हो गया तो उसको इंजीनियर बनाना, IAS PCS बनाना, यही तो सोच है। और पहले जब बच्चे पैदा होते थे तो कहते थे माता पिता कि देखो अगर परमात्मा का भेद जान लिया, इस तरह से जाना जाएगा, तुम भी जान लो। तो रिसर्च होता था, घर घर में यही होता था। अभी थोड़े दिन पहले इसी कलयुग में ईरान में, इराक में और रोम में
ये रिसर्च होता था और भारत में रिसर्च होता था कि परमात्मा क्या है और आत्मा क्या है और शरीर क्या है, इसके बारे में रिसर्च होता था, लोग प्राप्त कर लिया करते थे। ये समझो आप गहराई से, इसको आप जानने समझने की आप कोशिश करो। तो ये रिसर्च हमको और आपको करना है। 1 लाख बरस थी सतयुग में, आपको मिल जाए हो जाएगी, मगर 99,000 साल आपको साधना करनी पड़ेगी। जान आप कर पाओगे? कुछ दिन तो 50,000 साल एक पैर पे खड़े रहना पड़ेगा, भूखे प्यासे जंगलों में रहना पड़ेगा, तब जाकर के परमात्मा की आपको प्राप्ति होगी। ये विचार सोचना है। फिर वो वक्त गुजर गया, वो ये काल की विडंबना है जिसने समय को परिवर्तनशील बना दिया। और उन्होंने देखा जब एक जीव जो है, जीव क्या है, कितना अंश है लोग जानते नहीं है। कोटिन सूरज चांद सितारे और रोम रोम में करे उजारे, अगम पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। अपना एक बूंद दे दिया, काल के अधीन कर दिया कि भाई सृष्टि का विस्तार करो। बच्चे का जन्म हुआ, उसके अंदर 5 तत्व पूरी तरह से, और बता दिया ये शुरू से चली आ रही परंपरा है। और उस समय लोग अपनी आत्मा का कल्याण करते थे, आप चले जाते थे। तो इन्होंने कहा, संतों ने, इन्होंने अपनी एक बूंद दिया था। उन्होंने कहा क्या समाचार है? कहा सरकार यहाँ कोई है ही नहीं, अब आप कहते हो सृष्टि का विस्तार, तो हम क्या करें? ये सब निकल जाते हैं खटाखट जीव, जहाँ कोई रुकने को तैयार नहीं है। तो कहा फिर क्या चाहते हो? तो कहा सोचते हैं कर्मों का विधान बना दे। तो कहा बना दो। हम कब कहते हैं? अगर जीवों को बता देना कि हम तुमको मांग करके लाए हैं, तुम संतों की अंश हो और सच्ची साधना करोगे तो अपने घर चली जाओगी। तो कहा सरकार बिल्कुल बता देंगे। तो जब बच्चा पैदा होता है तो बड़ा लंबा साक्षात्कार करता है काल निरंजन से। काल निरंजन ने बता दिया हम तुमको मांग करके लाए हैं और ये शरीर किराए का, ये जान लो आप। पहले 1 लाख बरस थी, फिर त्रेता में 10,000 कर दिया, और ये 1,000 कर दिया द्वापर में, और अब 100 साल कर दिया। पूछा जीवात्मा ने ऐसा क्यों किया? कहा ऐसा इसलिए किया कि लोग हमारी झोली खाली करके भाग जाया करते थे, अब हमने बंदिश लगा दिया, कर्मों का विधान बना दिया। जैसे इधर मान लो पानी भर जाया करता था इधर से, तो ये बंधा टाइप का बन गया, इधर ज्यादा पानी ना आने पावे तो सैलाब आ जाएगा। तो बंधन बनाने का काम किया काल ने। कौन कौन से बंधन बनाए? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार बना दिया, फंसा दिया जीव को उसी में। अगर होशियार रहेगा तो गुस्सा नहीं आएगा। काम, क्रोध, लोभ, अगर आप बुद्धिमान होगे तो आपके अंदर लोभ नहीं आएगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, आपके अंदर मोह नहीं आएगा। अहंकार आपके अंदर नहीं आएगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये आपके अंदर चीजें नहीं पैदा होंगी, ये जान लो। विरह और विवेक, ये आपके अंदर बनी रहेगी हमेशा कि हमको अपने घर जाना है, और जो संतों ने बताया था वही पूजा हमको करनी है। अब आज अगरबत्ती जला दिया, पूजा शुरू, धूप बत्ती जला दिया, पूजा शुरू, हवन जला दिया, कपूर जला दिया, दिया जला दिया, पूजा शुरू हो गई। तिलक लगा दिया, ये फूल वाला चढ़ा दिया, सब शुरू हो गई। बताओ अगरबत्ती जलाने से परमात्मा मिलेगा? परमात्मा तुम्हारे अंदर है, दोनों आंखों के बीच में। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, अब ऐसे घट घट राम है दुनिया ढूंढे ना। भगवान इसी में मिलते हैं जो ढूंढे पत्थर पानी में, कर ले निष्काज जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में। मीराबाई ने लिखा है कि पायो जी पायो मैं तो नाम रतन धन पायो, और बस तो बोलक जी मेरे सतगुरु कर कृपा अपनायो, पायो जी मैं तो नाम रतन धन पायो। ये रतन धन मैंने पाया। तो पूजा का जो तरीका है वो 2 तरह का हो गया, एक लोक जगत की साधना और एक परलोक जगत की साधना। लोक जगत की साधना दिखावे की होती है, सब दिखावे की साधना, सब दिखावे की पूजा। जैसे भागवत हो रही है, गए वहां 50 रुपया दे दिया, उसने आपकी जय जयकार बोल दिया कि उन्होंने 50 रुपया दिया है,
माता जी उनका भंडार भरा रखे, बोलो सच्चे दरबार की जय। ये बोल दिया। आपने ये नहीं जाना कि बगल में नगाड़ा बजाने वाला, हारमोनियम बजाने वाला और ढोलक बजाने वाला जो बैठा है वो शाम को 2 शीशी दारू पीता है वहीं पर। बाबा तो बड़े अच्छे हैं, जहां पर आपने 50 रुपया दे दिया भंडारे के लालच में, या तो वहां भंडारा है, भागवत सुनेंगे, 4 पूरी खाएंगे, 4 बार लाएंगे, तो हरे शिष्य धन शोक रहा रही और ते गुरु घोर नरक में पड़े। ऐसे गुरु सीधे नरक की ओर चले जाएंगे, कोई बचा पाएगा? तो आजकल संसार में भक्ति 2 तरह से लोग कम। कलयुग क्या है? कलयुग में कौन सी भक्ति करोगे? कलयुग में जप तप व्रत और यज्ञ ये सब मना, जोगी जति ये सब मना। जो नाम की साधना है वो आपको करनी। क्यों करनी है? कि जो दोनों आंखों के बीच में आत्मा बैठाई जाती है वो डोरी पर बैठा करके धीरे से बैठा दी गई। ये विज्ञान है, वो जान नहीं पाता इसको। जैसे हम बोल रहे हैं, हमारी आवाज आपके कान के अंदर जा रही है, कैसे गई? आप बोल दो तो आपकी आवाज हमारे कान में आएगी, कुछ नहीं मालूम। ये हवा है, हवा में तरंगे हैं। देखो झंडा जैसे हिल रहा है तो हवा के माध्यम से हिल रहा है। अब चाहो कि हवा पकड़ लो तो पकड़ नहीं सकते, क्योंकि उसमें तरंगे हैं। इसी तरह से ऐसी तरंगे जिनको शब्द रूपी तरंगे कहते हैं, इन्हीं शब्द रूपी तरंगों पर आत्मा को बैठाया गया जो सुई के नोक के बराबर है, और यहाँ 1 सेकंड के लिए माँ के हमन में रोका गया और जगह बनाकर यहाँ बैठा दिया गया। शरीर हिलने लगा, डुलने लगा, जन्म हुआ, बाहर आ गया। बाहर आ गया तो देखा कहाँ आ गए, किस दुनिया में आ गए। या तो गाड़ी चल रही, घोड़ा चल रही। हम जिस देश के रहने वाले हैं वहाँ ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ अमृत की बरसात होती है, वहाँ न बीमारी है न जारी है। जीवात्मा के मालिक महापुरुष अनामी धाम पर बैठे हुए अखंड राज्य कर रहे हैं। उनके एक एक रोम में अरबों सूर्यों का प्रकाश निकल रहा है। वहाँ सब सुख ही सुख है। तो जहाँ सुख ही सुख होगा तो वहाँ रहना पसंद करोगे कि जहाँ बदबू आ रही है, कचरा में पचड़ा में, जहाँ मच्छर है, काट ले तो डेंगू हो जाए, तो सारा जितना सारी प्लेटें डाउन हो जाए, आपकी सारा ब्लड शरीर का खत्म हो जाए, मौत के कगार पर पहुंच जाओ, वहाँ रहना पसंद करोगे कि जहाँ सोने की खाने लगी हुई है, जहाँ अमृत की बरसात हो रही है, जहाँ जन्मना है न मरना है, और यहाँ मरना है, और मरने के बाद जन्म लेना है। जन्म आपको नहीं लेना है, आपकी आत्मा को लेना है, ये जान लो। अब आत्मा आपकी कहाँ जाएगी ये आपको भेद मालूम नहीं। तो यही भेद मालूम हो जाए तो भक्ति अपने आप होने लगेगी। इसके लिए कोई कठिन उपाय थोड़े है। जैसे देखा मोबाइल में 3 बजा, 3:30, 4 बजा, ऐसे कुल्ला किया, 2 पानी मारा और चद्दर ओढ़ करके बैठ गए कि महात्माओं ने बताया था कि परमात्मा इस तरह के हैं। तो उनको याद करते रहे, क्योंकि उसको देखने के लिए अंदर में आग और बाहर की आग से बाहर का जलवा, इस कान से बाहर की आवाज और अंदर के कान से अंदर की आवाज। ये खेल किसी ने नहीं बताया। आज तक ये भेद राज किसी ने सुनाए नहीं। पर ढोलक पंजीरे पे लोग गाते रहे और लोग खोपड़ी हिलाते रहे, बस उसी लग गए। जान लो, गोस्वामी जी महाराज ने घट रामायण लिखी शरीर के बारे में पहले। जब उसका अर्थ लोग समझ नहीं पाए तो कहा बताइए, आप तो बताने लगे। आप उसका पूरा फिर विचार किया, जब ये नहीं रहेंगे गोस्वामी जी तो कौन अर्थ बताएगा। तो असमंजस की बात आई तो कहा ये तुम्हारा नहीं चल पाएगा, और उसको लोगों ने हटा दिया। जो मूल ग्रंथ प्रति थी वो नहीं पाए, बाकी और जो प्रतियां छपी उनको लोगों ने हटा दिया, जला दिया, फेंक दिया। तो गोस्वामी जी महाराज ने रामायण लिख दिया। इसमें बाल कांड, अयोध्या कांड और किष्किंधा कांड, आर्य कांड, लंका कांड, लवकुश कांड, इसमें सब कांड बना दिए। और जब कांड बन गए तो उसी को लोग मंजीरे पर ढोलक पर गाते रहे, ये सब करते रहे सुंदरकांड। तमाम लोग उसी में जाकर के फंस गए। भाई इससे अगर परमात्मा मिल जाए, कोई बतावे कि हमको परमात्मा मिल गया, हमने रामायण का पाठ किया था, हमने कुरान पढ़ी थी, हमको अल्लाह मिल गया। जब वो आपके अंदर में विराजमान है, बैठा हुआ है, तभी तो मिलेगा। जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना, और गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। नाम के रंग में रंग जा, मिले तो धाम नहीं जपना। कर्म जो जो करेगा तो वही फिर भोग ना भरना। लाभ और मान तो चाहे पड़ेगा फिर तुझे देना। महाराज जी
लोमस ऋषि का भुसंडी का पूरा संवाद सुनाते हैं, ब्रह्मा का और लोमस ऋषि का पूरा संवाद सुनाते हैं, और उसको आप सुन लीजिएगा, बस सारी चीजें मालूम हो जाएगी। लोमस ऋषि ने सारी बात बताई कि परमात्मा को पाने के लिए हमने गंगा नहाया, नदी नहाया, ये किया, व्रत किया, ये किया, सब कुछ, मगर हमको फिर जाके कहीं और जन्म मिल गया, कहीं मछली बना दिया, कहीं कुछ बना दिया, कहीं कुछ बना दिया। तो ब्रह्मा ने अंत में कहा कि देखो, अगर जीव के उबारने का रास्ता चाहते हो तो संतों की शरण में चले जाओ, उन्हीं के पास ये पावर है। कोई कहा संत हम चीन्हा, स्वामी हाथ कान पर दीना, इन हाथों से कानों को बंद कर लो, संतों की महिमा अलग और अगम है, कोई नहीं जान सकता। संत अलग छोड़े, संत ही, संत अपने रास्ते पर डटे रहते हैं। और कोटिन विलय आसन बहुत परेशान करेंगे लोग। जैसे गुरु महाराज को कई पहला जेल में बंद कर दिया, ईसा मसीह को क्रॉस पे लटका दिया, मीराबाई को जहर का प्याला दिया गया, पलटू साहब को जिंदा जला दिया गया, कबीर साहब को खदेड़ दिया, घर चले गए, मोहम्मद साहब को तलाश कर दिया गया, दाने दाने के लिए मोहताज कर दिया गया। इसलिए ये यात्राएं दी गई। तो संत न छोड़े संत ही, फिर निकले जेल से, फिर प्रचार शुरू। और कोटिन मिलय असन, अब मलय भुजंगिया बेधिया शीतलता नतन। अगर चंदन के वृक्ष में हजारों सर्प लटक जाए, अभी चंदन अपनी ठंडाई नहीं छोड़ता। अगर चंदन के वृक्ष को कुल्हाड़ी से काटो और कुल्हाड़ी को सूंघो तो खुशबू उसमें पैदा कर देता है। इसी को संत कहते। और ये उसका जो पारलौकिक अर्थ है, संत अधनावता संत। संत माने जो आदि से अंत को जानता है, वो संत है। हमको मानव जन्म मिला, क्यों मिला, इसका होगा क्या, ये संतों को मालूम है। इसके अंदर जो आत्मा बैठी है, ये महापुरुष की आत्मा है, संतों की आत्मा है, ये जान लीजिएगा। बहुत लोग जान ही नहीं पाते। ये उन्हीं का अंश है, उनकी दया कृपा से हमको मिला है। तो काल ने फिर कर्मों का विधान बना लिया और जीवात्मा को समझा दिया कि देखो, ये किराए पर मांग करके लाए हैं, शब्द की डोरी को पकड़ करके अपने देश चले जाना। कहा बिल्कुल चली जाएगी। कहा अगर हम संसार की पूजा पाठ करेंगे, तो कहा तुम्हारे शरीर के ऊपर जब जन्म लिया तुमने, तो हमने 2 कैमरे लगा दिए और इसका बटन हमारे पास है। तो कहा इससे क्या होगा। कहा एक का नाम चित्रगुप्त है और दूसरे का नाम विचित्रगुप्त। एक फोटो खींचेगा आपके कर्मों का और एक जो है लेखा जोखा करेगा। इसलिए हमने कर्मों का विधान बना दिया। अच्छा करोगे ये तो ये, और बुरा करोगे ये तो कर्म प्रधान विश्व रचना। अब कर्म आपको लौकिक करना है तो लौकिक करो, पारलौकिक कर्म करना है तो पारलौकिक करो। लौकिक कर्म करोगे तो लौकिकता आपको मिलेगी। नरकों 84 से जाने से कोई रोक नहीं सकता, ये काल समझा रहा है। खूब करो आप बाहर की पूजा, अगर हमने नरक बनाए 84 बनाई, इनमें आपको जाना पड़ेगा। अगर पारलौकिक कर्म करोगे तो आप सीधे अपने धाम चले जाएंगे। तो महात्माओं ने देखा कि जीव हमारा भटका जा रहा है और संसार की साधना में लगा रहा। मोहम्मद साहब जब धरती पर आए तो बड़ा आडंबर फैला हुआ। महात्मा क्या क्यों आते हैं? आडंबर को दूर करने के लिए आते हैं, बनावट को खत्म करने के लिए महात्मा हमारे और आपके बीच में आते हैं। आडंबर को दूर करने के लिए आते हैं, पाखंडवाद को दूर करने के लिए आते हैं, मूर्ति पूजा को खत्म करने के लिए आते हैं, जड़ पूजा को खत्म करने के लिए आते हैं कि जड़ और मूर्ति पूजा न करो। छोटा सा उदाहरण नोट करो आप, बहुत जल्दी का है। सोमनाथ के मंदिर में बड़ी बड़ी मूर्तियां लगी, कलश भी लगा था सोने का। बाहर के लोगों को जब खबर मिली कि भारत सोने की चिड़िया है और वहां पर बहुत सी मूर्तियों में सोना लगा है, तो महमूद गजनवी ने अपने यहाँ बैठ करके सभा किया। कहा क्या ये सच है? कहा चर्चा तो ऐसी है, चलो देख आवे चल के। तो सिपाहियों ने कहा सरकार देखना नहीं है, हम लूटने की नियत से चलेंगे। और उसने गुजरात में सहाय कर दिया सोमनाथ मंदिर पर, और मूर्तियों को जब लूटना शुरू किया तो उसमें सोना लगा था। एक एक मूर्ति पे 10-10 किलो सोना था और सब लूट के इकट्ठा किया। तो पुजारियों ने जानते हो क्या कहा? पुजारियों ने
आप तो इतने दिन पूजा करते हैं, पुजारी तो रोजे जुटा रहता है। पुजारियों ने जान तो क्या कहा अभी देखना ये जो मूर्तियां हैं ये अभी लोगों को चपका लेंगी, अभी ये सब दीवार में चपक जाएंगे, ये डाकू जो आए लुटे सब दीवार में चपक जाएंगे। और कुछ नहीं हुआ और लूट करके चला गया और 17 बार आक्रमण किया उसने, सारा सब लूट लिया। तो सोचो आप, ये हम इसलिए कह रहे हैं कि आडंबर और पाखंडवाद से परे हो जाओ। जब परे हो जाओगे तब आपका काम होगा। बनावट इसीलिए तो घातक है। भाई मंदिर आप गए, आपने फूल चढ़ाया, आपने दूध चावल चढ़ाया, कोई मिठाई ले गया, मिठाई वहीं रख दिया कि भगवान हमारे भूखे, मिठाई दे दिया, लड्डू दे दिया, पेड़ा दे दिया। मंदिर के ऊपर जब जाता था रावण तो अपने सरों को काट देता था, चढ़ाता था। उसकी ऐसे श्रद्धा को देख करके उसे आशीर्वाद मिला। शंकर जी ने दिया कि जाओ मैं बहुत प्रसन्न, किसी ने आज तक सर नहीं काटा, एक बूंद खून नहीं गिराया, तुमने सर काट दिया हमारे नाम पर, जाओ तुमको 10 शीश मिलेंगे, 10 बार तुम काटना 10 बार हो जाएंगे। और उसको गरूर आ गया, घमंड हो गया। जान लो आप, अगर आपके घर में कोई बच्चा पैदा हो जाए तो कोई हिंदू समाज में रावण नाम रखेगा अपने बच्चे का? बोलो, कोई रावण नाम अपने बच्चे का रखेगा? नहीं रखेगा, क्योंकि उसका आचरण खराब था, उसका चरित्र खराब था, उसका खान पान खराब था, वो शराब पीता था, मांस खाता था और दूसरी बहु बेटियों पर बुरी नजर। इसलिए महिमा घटी समुद्र की रावण बसों पर हो। तो जो संसार की आप इबादत में लग जाओगे, पूजा में लग जाओगे, उससे मन का मैल नहीं साफ होगा। और जब तक मन का मैल नहीं साफ होगा तब तक आत्मा का विकार दूर होने वाला नहीं है। भाई ये आपने पूरी सब्जी दाल चावल खाया, ये आपके शरीर में चला गया, और इधर ये बैठ करके जो साधना किया आपने, ये आत्मा को मिलेगा। ये पूरी सब्जी आत्मा नहीं खाती है, ये साधना आपको करना पड़ेगा। नाम की साधना आपको करना पड़ेगी। नाम आपको संतों के पास केवल मिलेगा, जान लो, और नाम कहीं नहीं मिलेगा। इसको शब्द कहते हैं, वो संतों के पास मिलेगा नहीं। आपको साक्षात राम मिल जाए, कृष्ण मिल जाए, उनको भी नहीं मिलेगा, क्योंकि तो ये काल के अवतार। 2 तरह की शक्तियां जन्म लेती है हमेशा, एक नित्य शक्ति और दूसरी निमित्त शक्ति। जान लो आप, निमित्त शक्ति समय समय पर आती है और वो दुष्टों का विनाश करती है। जैसे त्रेता में राम आए, द्वापर में कृष्ण आए, इनका काम था कि दुष्टों का विनाश करना, सज्जनों की रक्षा करना और धर्म की स्थापना के लिए अपने उपदेशों को सृजित करना। ये काम काल का है, ये जान लो। देखिए, सगे बाबा को मार दिया कृष्ण ने, रावण का भी विनाश कर दिया राम ने, तो इनके पास आपकी आत्मा के कल्याण का कोई रास्ता नहीं, क्योंकि कल्याण का रास्ता जिसने सृष्टि का विधान बनाया है उसने अधिकार दे दिया कि नाम रहे संतन अधीना, अब बिन सतगुर काहू नहीं चीन्हा, कहला गाँव नाम प्रभुताई, राम न सके नाम गुण गाई। एक राम दशरथ का बेटा जो अयोध्या में पैदा हुए हैं, इनके पति सीता के पति थे, इनके भाई लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न थे, राजा दशरथ के पुत्र थे, उनके यहाँ जन्म लिए। ये भी शक्तियां हैं, ये काल की शक्तियां हैं जो विष्णु लोक से आ करती हमारे और आपके बीच में अलग अलग समय समय के अनुसार अवतरित होती है। आज तुम मान लो ये आपका खान पान ही काल है, ये बिजली जो चल रही है भी काल है। कोई पकड़ के दिखावे तार नंगा, मार देगी तुरंत, कोई छुड़ाने के लिए दौड़ेगा नहीं। तो एक राम दशरथ का बेटा और एक राम घटघट में बेटा, हमारे आपके अंदर में राम यहाँ बैठे, और एक राम का सकल का सारा, और एक राम दुनिया से जहां के महापुरुष रहने वाले हैं, आत्माओं के भंडार पर बैठे हुए अगल बगल अखंड राज कर रहे हैं। और उन्होंने देखा कि हमारी आत्माएं नोएडा में गई, हमारे प्रेमी जाते हैं, बात मानने को तैयार नहीं है। तब क्या किया, पूछा काल निरंजन से
कि क्या है? कहा सरकार बराबर आपके आदेशानुसार लोग जाते हैं मगर उनकी बातों को कोई नहीं मानता। तो कहा क्या इरादा है तुम्हारा? कहा सब ये नरक जाएंगे। कितने लोग नरक जाना चाहते हाथ उठाओ? कोई नहीं उठाया। तो काल ने कहा कर्मण्योराधिकस्ते मा फलेषु कदाचन, तुम कर्म करने के लिए स्वतंत्र हो और फल पाने के लिए स्वतंत्र हो। परीक्षा में कॉपी लिख सकते हो, जांच नहीं सकते। जैसे माने आपका बच्चा है बीमार पड़ जाए तो कौन लेके अस्पताल जाएगा? आप ही तो जाओगे, कोई दूर दराज से थोड़े आएगा। तो अगल बगल कोई हमदर्द होगा, रात को 12 बजे अस्पताल से लेकर के जाओगे और 3-4 मंजिला पर आपका मकान है और 6 मंजिला वाला आपको झांक रहा है कि बाबूजी अपने बच्चे को लिए जा रहे हैं, इसका मतलब बच्चा बीमार है। आपसे आके पूछेंगे नहीं कि बताइए हमारे लायक कोई सेवा है? चले तो बच्चा आपका बीमार है तो आपको दर्द होगा। अगर ये जीवात्मा नरक को जा रही है तो किसको दर्द होगा? जिसकी जीवात्मा होगी। दुख में देखा हमने जब ही और दया उठी हम आए तभी, और हम आए वही देश से जहां तुम्हारा धाम, और तुमको घर पहुंचाओ ना ये हमारा काम। हम तुमको घर पहुंचाने के लिए आए, धरती पर आ गए हैं, शब्द की डोरी को पकड़ा देंगे। जीवात्मा ने जब देखा तो प्रफुल्लित हो गई, उसके कान में आवाज पड़ी कि हमारे मालिक आ गए। बस दौड़ने लगी अपने सच्चे सदगुरु के पास। और सच्चे सदगुरु के यहाँ ना अमीर गरीब, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई नहीं देखा जाता, कुछ नहीं। वो तो जीवात्माओं से प्यार करते हैं। इसीलिए महात्माओं को समझना चाहिए, गुरु को जानना चाहिए। गुरु है क्या? पूछा जाए किसी से तो कहेगा गुरु जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले आवे वो गुरु है। ये भटक गया। ये लौकिक अर्थ है, सांसारिक पारलौकिक अर्थ ये है कि गुरु शब्द है, गुरु अनहद है, गुरु वेद वाणी है, गुरु कलमा है, गुरु उड़ाही। उसने शब्द बने आवाज, उसने आवाज लगाई किसको? अपनी सूरत को। जैसे सूरत ने सुनी बच्चल दी और बीच के धन का निशान बन गया, यानी योग आके जुड़ गई, बजा करके अपने मालिक पे जाकर के मिल हमेशा वैसा। उसमें देखा हमने जब ही और दया उठी हमारे, और हम आए वही देश से जहां तुम्हारा धाम, और तुमको घर पहुंचाओ ना ये हम तुमको घर पहुंचाने के लिए आए। जरा देखो भाई, हम तुमको घर पहुंचाने के लिए आए, ये हमको और आपको विचार करने की जरूरत है। तुम धरती पर संत महापुरुष इसी तरह प्यारे भाई बहनों